फिल्मों का विवादों में फंसना अब आम बात बन चुका है। पद्मावत, जजमेंटल है क्या से लेकर अब थलाइवी और दबंग 3 तक लोग कुछ न कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं इन फिल्मों को स्लैम करने के लिए और मूवीज को कंट्रोवर्सीज में डालने के लिए। अब इसका फायदा भी होता है फिल्मों को, फ्री पब्लिसिटी जो मिल जाती है। अब रीसेंट फिल्म की बात करें तो पति पत्नी और वो पड़ चुकी है मुसीबत में बिकॉज ऑफ द रेप डायलॉग इन इट, और इस डायलॉग को हटाया भी गया था, लेकिन मेकर शायद इस डिसीजन से खुश नहीं है और मेकर्स ने इसी बात को लेकर किया आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स को स्लैम। मेकर्स ने आवाज उठाया कि आमिर खान के इस फिल्म में बलात्कार वर्ड को यूज किया गया था। तब किसी ने इस वर्ड पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अजीज ने कहा, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द वर्ड बलात्कार has had to be replaced. It is unfortunate because I maintain my stand that a 12-year-old needs to know what rape is. The act is wrong, but if you are not going to talk about it and if they aren't going to know what the term stands for, you are going to be a generation that's unaware. Don't stop the word, stop the act. By muting that word, you are not getting anything. What sort of double standard is it that in one film 3 Idiots, a person reads Balatkar 36 times from a letter and everyone was laughing? आमिर खान ने इनके सोसाइटी के इस डबल स्टैंडर्ड पर दिए स्टेटमेंट पर अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या कहते हैं इस पर। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने भी किया था इस रेप डायलॉग पर रिएक्ट और कहा, We took responsibility because it might have come across as something that wasn't our intention. We realized we shouldn't use the word rape at all, so we have rectified it and made changes because we don't want to hurt people's sentiments. जब फिल्म का ट्रेलर आया तो हमें समझ आया कि हमें लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और हमें इस डायलॉग को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। हमने इस बात की जिम्मेदारी ली क्योंकि ये कुछ ऐसा बनकर लोगों के सामने आ रहा था जैसे हमारी सोच में खोट है। हमें समझ आया कि हमें रेप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और इसलिए हमने इसे हटा दिया और इसमें कुछ बदलाव करे ताकि किसी को ठेस न पहुँचे। हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने इस ट्रेलर को कई लोगों को दिखाया था, लेकिन किसी ने भी इस डायलॉग के बारे में कुछ नहीं कहा। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये हमारी फिल्म का टॉपिक है ही नहीं और ना ही हमारी सोच ऐसी है। इस पूरे मामले पर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।